वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वी हैव द मास ऑफ अर्थ एज वेल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सैटेलाइट। Students, from the surface of the earth to the satellite, the distance is denoted by small h. सरफेस ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट तक का जो फासला है स्टूडेंट्स, उसको मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ तो है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट है, ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सैटेलाइट है, ये जो पाथ ऑफ द सैटेलाइट है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए तो आप देखें मुझे आर और इस हाइट को ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको किस तरह से लिखा है, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। ये जो स्मॉल आर है स्टूडेंट्स, ये हमें ऑर्बिट के इस सर्कमफेरेंस का रेडियस देगा। Students, due to gravitational pull of the earth on the satellite provides centripetal force which is needed to keep the satellite in the orbit. जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, जो सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द गर्दिश करेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेंट्रीपिटल जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो वजूद में आएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रहने पर मजबूर करेगी। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल पुल के। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। दोनों बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स मिलता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने सीखा था। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक मास तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, तो मैं इसको एम ई कर देता हूं। वी हैव द मास ऑफ द अर्थ। अब m2 की तो जरूरत ही नहीं है, यहां पर नंबरिंग तो है ही नहीं, हम सिंपल इसको m लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखें r है, ये यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सॉरी, वहां जाकर स्टूडेंट्स ये करेगा मल्टीप्लाई। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ m। ये r स्टूडेंट्स यहां पर करेगा मल्टीप्लाई, और ये r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यह डिवाइड कर रहा था, यहां जाके मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक r से एक r हमारा कैंसिल हो गया, और स्टूडेंट्स ये जो m है ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर करेगा डिवाइड। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम। अब एक r स्टूडेंट बच गया, और m जो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा था यहां आकर करेगा डिवाइड। स्टूडेंट्स अक्सर इसको डायरेक्टली भी कट कर देते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा प्रॉपर प्रोसेस कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये m से m भी कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वी नो दैट ये जो r है ये किसके बराबर है, r प्लस एच के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। अब स्टूडेंट्स यहां पर है v स्क्वायर, लेकिन हमें तो v फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं हम। तो यहां पर हम जो है वो स्टूडेंट्स स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, तो या तो आप दोनों तरफ रूट लगा दें, ठीक है, दोनों तरफ रूट ऑन बोथ साइड ले लें, या सिंपल ये तरीका ये है कि जब भी आप स्क्वायर हटाएं तो इज इक्वल टू के उस तरफ रूट लगा दें। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट जी एम ई अपॉन आर प्लस एच।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। बहुत सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स यहां पर देखें, हमारे पास मास ऑफ द अर्थ तो है, लेकिन देयर इज नो एनी मास ऑफ द सैटेलाइट। स्टूडेंट, मास ऑफ द अर्थ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जब भी कोई स्पीड होगी स्टूडेंट्स, वो मास हमारे पास चाहे कितना ही लाइट हो या कितना ही मैसिव हो स्टूडेंट्स, तो वो जो है अगर वो सेम ऑर्बिट में है, ठीक है, सेम ऑर्बिट में है, तो वो सेम स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ सफर करेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है स्पीड, जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो डेरिवेशन हमने सारा किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।